अरे बेटा, मुझे आज एक ही पराठा देना, आज ज्यादा भूख नहीं है। शाम को पकौड़ियाँ कुछ ज्यादा ही खा ली थी। अरे पापा जी, थाली में अगर 2 पराठे रहेंगे तो भूख अपने आप लग जाएगी। आप खाइए तो, अगर बच गया तो कोई बात नहीं, आधा खा लीजिएगा, आधा छोड़ दीजिएगा। बहू तो ना हर बार यूं ही कहती है, छोड़ देना। पता नहीं तेरी इतना बनाने की आदत कब जाएगी। मम्मी जी, आदत नहीं है, बस डर लगता है कहीं कोई भूखा ना रह जाए। मम्मी, आज हम दोनों को भूख नहीं है, आप हमें एक ही प्लेट में दे दो, हम दोनों शेयर कर लेंगे। हम मम्मी, ट्विंकल ही कह रही है, हमें ज्यादा नहीं चाहिए, दोनों एक ही प्लेट में खा लेंगे। नहीं बेटा, तुम दोनों को अलग अलग प्लेट में लेगी, एक एक पराठा दूंगी और दोनों खत्म करना है। जितना खा पाओ खा लेना, नहीं तो छोड़ देना, पर प्लेट अलग होगी। वाह बे वाह, ये तो फौजियों की तरह डिसिप्लिन है। बहू का तो हिसाब ही अलग है, चाहे कितना भी बोलो, ये एक्स्ट्रा खाना बनाना बंद ही नहीं करेगी। मम्मी जी, ये तो मेरे हाथ की बात है, खाना बनाते बनाते खुद ब खुद ज्यादा बन जाता है। मम्मी पापा, आप सबको एक बात बतानी थी। क्या हुआ बेटा, इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं पापा, परेशानी की कोई बात नहीं है। वो क्या है ना, अपने सुनील का ट्रांसफर फिर से दिल्ली हो गया है, तो सुनील और शर्मिला अब यहीं रहेंगे। सबके चेहरे पर एक साथ मुस्कान आ जाती है। अरे वाह, अब तो घर में फिर से रौनक आ जाएगी। हाँ भाई, अब सब साथ में होंगे तो घर में चहल पहल भी लौट आएगी। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। चलिए बैठिए, आपका खाना भी परोस देती हूँ। इतने में बच्चे बोल उठते हैं, मम्मी मम्मी, अब चाचा चाची हमारे साथ रहेंगे। हाँ बेटा, अब तो यहीं रहेंगे। फिर तो मम्मी आपको रोज और ज्यादा खाना बनाना पड़ेगा। बेटा, तेरी मम्मी को कौन रोक सकता है, उसे तो वैसे भी एक्स्ट्रा बनाना पसंद है। इतने में डोरबेल बजती है। अरे इस वक्त कौन आ गया? मैं देखती हूँ ना मम्मी जी। दरवाजा खोलते ही सामने शर्मा जी और उनकी पत्नी खड़े थे। नमस्ते भाभी जी, नमस्ते भाई साहब, हम लोग यहीं से गुजर रहे थे तो सोचा मिलते चले। अरे शर्मा जी, बहुत दिनों बाद दिखे, आइए आइए, अंदर आकर भोजन का आनंद लीजिए। हम सबका खाने का कार्यक्रम चल रहा था, आप भी इसमें शामिल हो जाइए। अरे नहीं नहीं, आप लोग खा लीजिए, हमारा तो ऐसे ही आना हुआ था। अरे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी है, बैठिए ना। बहू का बनाया खाना खाए बिना कोई नहीं जा सकता। हाँ भाई, मैंने तो सुना है आपकी बहू के हाथ में बरकत है। बिल्कुल सही सुना है आपने। हमारी बहू के हाथ तो साक्षात अन्नपूर्णा के हाथ है, हमेशा ही 4 आदमियों का खाना एक्स्ट्रा बनाती है। पापा जी, मैं बनाती नहीं हूँ, बन जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है भाभी जी, पर रोज रोज इतना खाना बनता है तो बच भी बहुत जाता होगा। आप सही कह रहे हैं जी। अरे भाभी जी, अगर इतना बचता होगा तब तो खाना वेस्ट भी होता होगा। वेस्ट नहीं होता बहन जी, हमारी बहू का सिस्टम थोड़ा अलग है। जो खाना बचता है वो उसे गौ माता को दे देती है। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। अगले दिन उस घर का माहौल खुशहाल था। उस दिन उस घर के छोटे बेटे सुनील और छोटी बहू शर्मिला घर पहुंचे थे शाम को। भाभी, अब तक आपने सबको संभाला, मम्मी पापा बच्चे सबको। अब जरा मुझे भी मौका दीजिए, अब मैं सबको अपने हाथ का बनाकर खिलाऊंगी और आप थोड़ा आराम करिए। अरे नहीं नहीं शर्मिला, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम लोग आज ही तो आए हो, थकान हो गई होगी, अपने कमरे में जाकर आराम करो, जाओ। नहीं भाभी, मुझे अच्छा लगता है, अपना घर है, अपने लोग हैं, उनके लिए करने में कैसे थकान। भाभी, मैं चाहती हूँ घर वाले आपके हाथों का स्वाद तो सालों से चखते आ रहे हैं, क्यों ना सबका स्वाद थोड़ा बदला जाए, सभी को मेरे हाथ का स्वाद भी मिले। वाह बेटा, ये हुई ना बात। अब हमारे घर में 2-2 अन्नपूर्णा है। हाँ, बड़ी बहू करने दो ना उसे, नई बहू है, जोश भी है और लगन भी। ठीक है भाई, आज की रसोई तेरे हवाले, मैं तेरी हेल्पर बन जाऊंगी। नहीं भाभी, आप बस साथ में रहिए, मैं बनाऊंगी और आप चखिए। अगले दिन रसोई में छोटी बहू खाना बना रही थी। देख शर्मिला, इतना आटा ले ले, सब्जी थोड़ी ज्यादा रख ले, सब अच्छे से खा लेंगे। भाभी, इतने मेंबर है तो इतना काफी है, अगर कम पड़ा तो फिर बना लेंगे ना। छोटी, हमारे घर में कभी कुछ कम नहीं पड़ता, बरसों की आदत है ज्यादा बनाने की। बच जाए वो ठीक है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। पर भाभी, रोज इतना खाना बनता है, फिर क्या सब खत्म हो जाता है? हाँ बिल्कुल खत्म हो जाता है, भला कौन छोड़ता है, सब खा लेते हैं। थोड़े दिन बाद खाने के टेबल पर, भाभी मैंने देखा रोज किसी न किसी की थाली में थोड़ा थोड़ा खाना बच ही जाता है। अरे थोड़ा बहुत तो चलता है शर्मिला, इतना बड़ा परिवार है, सबकी पसंद नापसंद अलग है, तो कभी हो जाता है। भाभी, लेकिन हर बार किसी न किसी की थाली में कभी रोटियां कभी पराठे छूट जाते हैं, कोई सब्जी छोड़ देता है, कोई दाल। अरे जब छोड़ना ही है तो देना क्यों? छोटी, ये सब मैं सालों से देख रही हूँ, अब तो मेरे साथ साथ ये सब की आदत बन गई है।
भाभी मैं सोच रही थी अगर हम रोटी या पराठे का साइज थोड़ा छोटा कर दे तो कैसा रहेगा? छोटा कर दे? मगर क्यों? भाभी वो इसलिए ताकि खाना वेस्ट ना हो। रोटी छोटी होगी तो जिसे लेना होगा वो दूसरी रोटी ले सकता है। सबको जितनी जरूरत हो उतना ही मिलेगा। इस तरह अन्न बर्बाद नहीं होगा। हमारी इस आदत पर घर के लोग क्या कहेंगे? उन्हें तो लगेगा हमने उनका खाना कम कर दिया है। नहीं ना भाभी, अपने ही घर के लोग हैं ना, उन्हें कहने में झिझक होगी ना हमें परोसने में शर्म। जरूरत पड़ी तो हम दोबारा दे देंगे। देख शर्मिला, मेरा तो हमेशा से यही तरीका रहा है, भरपूर बनाना, भरपूर खिलाना। भाभी, आपकी इस भरपूर के चक्कर में आधा खाना झूठा होकर डस्टबिन में जाता है। आपने शायद ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर हर दिन कुछ न कुछ फेंकना पड़ता है। नहीं नहीं शर्मिला, वो तो थोड़ा बहुत होता ही है। वैसे भी ये सब तो सबके घरों में होता है। भाभी, इसी थोड़े से ज्यादा की आदत बन जाती है, और फिर जब हिसाब लगाएंगे ना इसका तो सालों का, तो बहुत सारा हो जाएगा। हमें ये आदत बदलनी होगी भाभी, घर के लिए, अनाज के लिए। शायद तुझे इतना खाना बनाने में तकलीफ हो रही है, इसलिए ऐसा सोच रही है ना? अरे नहीं नहीं भाभी, तकलीफ नहीं, अफसोस होता है जब किसी की थाली में रोटी अधूरी छूट जाती है। खाना तो भगवान का रूप है, उसे फेंकना नहीं चाहिए। किसानों को कितनी मेहनत लगती है अन्न उपजाने में, और हम उसे ऐसे ही बर्बाद कर दें। तूने तो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया भाई। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू अपनी सास के कमरे में जाती है। माँ जी, आपसे कुछ बात करनी थी। बहू बोल, क्या हुआ? सब ठीक तो है? माँ जी, वो शर्मिला कह रही थी कि रोज खाना वेस्ट होता है तो रोटी और पराठे का साइज छोटा कर देते हैं, सब्जी छोटी कटोरी में परोसते हैं, और जो 3-4 तरह की सब्जियां बनती है उसको 1 या 2 सब्जी करके बनाते हैं। अच्छा, और उसने ऐसा क्यों कहा? क्या उसको खाना बनाने में जोर आ रहा है? कह रही थी रोज कोई ना कोई झूठा छोड़ देता है, तो इस तरह से खाने की बर्बादी हो रही है। उसे लगता है कि मैं ज्यादा बना देती हूँ, मुझे कम बनाना चाहिए। अरे उसे क्या पता, तो कब से ये सब करती आ रही है। तेरी आदत जो है सबको भरपेट खिलाने की। वो अकेली रही है, 2 आदमियों का खाना बनाती थी, अब 10 आदमियों का खाना बनाना पड़ रहा है, तो जोर आ रहा होगा। और इसको खाने की बर्बादी का नाम दे रही है ताकि उसको कम बनाना पड़े ना। हाँ माँ जी, मुझे तो यही समझ में नहीं आया कि उसे ये बात खटक क्यों रही है। शायद उसे खाना बनाने में ज्यादा थकावट हो रही होगी, इसलिए उसने ऐसा कहा। बड़ी बहू देख, वो नहीं है, उसकी अपनी सोच है, जो वो सही समझे उसे करने दे। कुछ दिन बाद डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हैं, सास, ससुर, बड़ी बहू, छोटी बहू, शर्मिला, राजीव, सुनील, बच्चे और परिवार के सारे सदस्य। अरे भाई, आज तो सबकी थाली में बस 1 रोटी और 2 तरह की सब्जी रखी है। बाकी सब क्या हुआ? रायता, अचार, दाल, कुछ भी नहीं। वो पापा जी, आज शर्मिला ने खाना बनाया है। अच्छा, छोटी बहू, खाने में इतनी कंजूसी क्यों? तुम्हें पता है, खाने में जब तक 3-4 तरह की सब्जियां, थोड़ा अचार और रायता ना हो तब तक मजा ही नहीं आता। हाँ बहू, तेरी बनाई थाली देख के तो लगता है जैसे किसी बीमार आदमी का खाना हो। अरे मम्मी पापा, पहले थोड़ा ट्राई तो करिए, खाने का स्वाद देखिए। बेटा, स्वाद बाद में देखेंगे, पहले ये बता, क्या तुम्हारी पत्नी को खाना बनाने में जोर आने लगा है, जो सारा काम शर्मिला पर छोड़ दिया? नहीं पापा जी, उन्हें कोई जोर नहीं आता, मैंने ही कम बनाया है, भाभी का इसमें कोई दोष नहीं है। अरे माना आज सारा खाना तूने बनाया है, लेकिन घर में किस चीज की कमी है जो तूने नाप तोल कर सब बना दिया? अरे घर में बरकत है, सब कुछ भरा पड़ा है, फिर इतनी बचत किसके लिए? मम्मी जी, मैं रोज देखती हूँ खाना थालियों में अधूरा छूट जाता है, कोई रोटी छोड़ देता है, कोई सब्जी। इसीलिए मैंने सोचा कि जो अब जितना खाएगा उसकी थाली में उतना ही परोसा जाएगा। ओहो, तो ये बात है। अब इस घर में हमें बताया जाएगा कि हम खाना बर्बाद करते हैं। वाह बहू, तूने तो आते ही नई रीति शुरू कर दी। बहू, हमारे घर में कभी खाने को लेकर तंगी नहीं रही, और तू आई तो बरकत ही खत्म हो जाएगी क्या? नहीं मम्मी जी, मैं बस इतना कह रही हूँ, अगर मैं ज्यादा बनाऊंगी तो अनाज और सब्जियां भी ज्यादा लगेंगी, तेल मसाले ज्यादा लगेंगे, मतलब पैसे भी तो ज्यादा खर्च होंगे ना। अरे वाह, आज तक बड़ी बहू ने तो कभी पैसों की बात नहीं की, पर तूने तो आते ही ऐसी बातें करनी शुरू कर दी। असल बात अब समझ में आई। तू खाना इसलिए कम बनाती है ताकि खर्चा कम हो। माँ जी, मुझे तो अब समझ में आया कि इससे लगता है कि हम फिजूल खर्च कर रहे हैं। नहीं भाभी, ऐसा मैंने कुछ नहीं कहा, मैं बस खाने को वेस्ट होने से रोकना चाहती थी, इतना ही। नहीं नहीं बहू, अब सब साफ है, तेरे लिए पैसा और बचत ही सब कुछ है।
तुझे हमारी सेवा से कोई मतलब नहीं। देखो बेटा, तुम इस घर में नहीं हो, पर एक बात हमेशा याद रखना, इस घर में कभी किसी ने खाने पीने का हिसाब नहीं लगाया। पापा जी मैंने भी कोई हिसाब नहीं लगाया, मैंने तो बस ये चाहा कि अनाज की बर्बादी ना हो, भगवान के दिए का आदर हो, किसानों की मेहनत को बरकत का नाम देकर बर्बाद न किया जाए। अरे बहू, आज तक ये घर भगवान की कृपा से चला है, आज तक उन्होंने कोई कमी नहीं होने दी, और तू आज की आई अब बचत का राग लेकर बैठ गई। मम्मी प्लीज, शर्मिला का मतलब गलत मत समझिए, वो सिर्फ समझदारी की बात कर रही है। अरे बेटा, तू तो अपनी पत्नी की तरफदारी करेगा ही, मगर याद रख तेरे पापा अभी जिंदा है, घर चलाना उन्हें आता है। छोटी बहू, कान खोलकर सुन ले, अगर तुझे काम करने में जोर आता है तो बोल दे, हम तुझे किचन में जाने के लिए भी नहीं कहेंगे। नहीं मम्मी जी, मुझे काम से परेशानी नहीं है, मेरा तो मन बस खाना बर्बाद होते देखकर दुख रहा था इसलिए। अरे हाँ हाँ, मत सिखा हमें। पहले तो तुझे सिर्फ 2 आदमियों का खाना बनाना होता था, अब 10 लोगों का बनाना है तो तुझे थकावट हो रही है। तेरा बस चले तो तू तो हमें दोपहर का ठंडा खाना रात को खिला दे। अरे भाग्यवान, देखो तो ऊपर से अभी पति के पैसे भी गिनवाने लगी है। अरे बेटा, तुम सब इस घर के सदस्य ही हो, जो तुम लोग खर्च करोगे वो घर पर ही लगेगा। पापा जी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरे मन में बस यही था कि जितना जरूर हो उतना ही बने, बाकी नहीं। हमें सिखा मत बहू, हमने इस घर को बरसों से ऐसे ही चलाया है, बिना हिसाब किताब के भी कमी नहीं आई। बड़ी बहू भी आज तक मेरे नक्शे कदम पर चलती आ रही है, और एक तू है। पर मम्मी वक्त बदल गया है, अब हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए। बस सुनील, पहले अपनी पत्नी को संभाल, फिर बात करना। इस घर की परंपरा बदलने की जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ घर के लिए सोच रही थी, पैसे या मेहनत की बात ही नहीं थी, बस खाने के प्रति आदर की बात थी। आदर तो हम सालों से देते आ रहे हैं बहू, तू तो अब हिसाब लगाने लगी है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है, शर्मिला का चेहरा उतर जाता है, सब अपने अपने प्लेट में झुक जाते हैं, कोई उसकी बात नहीं सुनना चाहता। काश कोई समझ पाता कि बात बचत की नहीं आदर की थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता है, फिर शर्मा जी और शर्मा जी के मिसेस वहां से गुजर रहे थे तो आपस में कहते हैं, सुनिए जी, इनके यहाँ तो 4 लोगों का खाना एक्स्ट्रा ही बनता है, चलिए यहीं खा लेते हैं। अभी अब घर जाकर बनाना भी नहीं पड़ेगा, चलो जल्दी यही ठीक रहेगा, कौन बनाएगा जाकर। अरे शर्मा अंकल, आप आइए आइए, अंदर आइए। हाँ जी, रास्ते से गुजर रहे थे तो सोचा आपके घर ही चलते हैं। अरे बहुत बढ़िया किया, बैठिए बैठिए, खाना साथ खाइए। पापा जी, मैंने आज सिर्फ घर के मेंबरों का ही खाना बनाया था। क्या कहा तूने? मतलब घर आए मेहमान भूखे चले जाएंगे? अरे ये क्या कह रही है बहू, हमारे यहाँ आज तक ऐसा नहीं हुआ। छोटी बहू, आज तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पापा जी, मैंने सिर्फ घर के लोगों के लिए सोचा था, पर मुझे क्या पता था ये लोग आने वाले हैं, प्लीज बुरा मत मानिए। छोटी बहू, तुम्हारी वजह से आज पहली बार मेहमान बिना खाए लौटेंगे। जब मैं बनाती थी ना तो 10 लोग भी आ जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, सभी खा लेते थे। मम्मी जी प्लीज मुझे गलत मत समझिए, मुझे अंदाजा नहीं था कि मेहमान भी आएंगे। बस बहू, अब हमें तुझसे कुछ कहना ही नहीं। ठीक है पापा जी, अब से मैं आप सबकी इच्छा के मुताबिक ही खाना बनाया करूंगी। आहा, इतनी जल्दी अकल आ गई तुझे। चलो कोई बात नहीं, देर आए मगर दुरुस्त आए। जरूर सुनील ने रात में समझाया होगा, आखिर हमारा ही बेटा है। पापा जी, मम्मी जी, पर मेरी एक शर्त है, तभी मैं खाना बनाऊंगी। क्या? अब खाना बनाने में भी शर्त रखेगी तू? पापा जी, आप जितना बोलेंगे मैं खाना उतना ही बनाऊंगी, लेकिन सबको अपनी थाली में जूठन नहीं छोड़ना है। अरे इसे देखो, हमारे घर में हम पर ही हुक्म चला रही है। छोड़िए ना माँ जी, इसे आजमा के देखते हैं। ये बोलती तो बड़ी बड़ी बातें हैं, करके दिखाए तो जाने। अगले कुछ दिन सबकी थाली में जूठन वैसी ही रह गई, किसी में कोई सुधार नहीं। अब वक्त आ गया है सबको आईना दिखाने का। पापा जी, मम्मी जी, भाभी, आज आप सबसे थोड़ी बात करनी है। अरे क्या हुआ फिर से? अब क्या नया फरमान जारी करने वाली है तू? नहीं मम्मी जी, आप सब बस एक बार मेरी बात शांति से सुन लीजिए। बोल बेटा, तुझे जो भी कहना है, आज तुझे बोलने का पूरा मौका दिया है, बोल। पापा जी, मैं 7 दिन से सबको देख रही हूँ बिना कुछ बोले। हाँ तो क्या हुआ? खाना खाते देखना कौन सी बड़ी बात है, ये तो रोज की बात है। भाभी आप सही कह रही हो, पर मैंने आप सबके सामने कुछ शर्त रखी थी,
लेकिन मैंने देखा जितना बनता है उतना कोई खाता नहीं। अरे तो क्या तू अब सबकी थाली मापेगी? नहीं मम्मी जी, मैं बस इतना कह रही हूँ, खाना ज्यादा बन रहा है। ज्यादा बन रहा है? हम तो समझे तो अभी भी कम बना रही है। नहीं पापा जी, आप खा तो उतना ही रहे जितना आपके पेट में जा रहा है। फिर क्या कहना चाह रही है तू? अरे खाना थोड़ा बच भी जाए तो उसमें क्या बुराई है? बुराई नहीं है भाभी, पर हर रोज थाली में बचा हुआ खाना कितनी गलत बात है। अरे तो तू चाहती क्या है? सबको नाप तोल के खाना दिया जाए? हे भगवान, क्या दिन देखने पड़ रहा है। नहीं मम्मी जी, मैं आज भी वही बात कह रही हूँ जो पहले कहती थी, जितना जरूरी है उतना ही खाना थाली में परोसा जाए। बहू तो कहना क्या चाहती है, साफ साफ बोल। मैं कहना चाहती हूँ कि हर रोज 4-4 सब्जियां, 2 तरह की दाल, ये सब जरूरी नहीं है। तो फिर क्या एक सब्जी बना दे? अगर कोई अचानक से मेहमान आ गया और कहे इनके घर पर आज एक ही सब्जी बनी है। भाभी मेहमान आएंगे तो हम बना लेंगे, पर रोज बर्बादी क्यों? अरे बर्बादी कहाँ है, गाय को देते हैं ना बचा हुआ खाना। हाँ मम्मी जी, दे तो देते हैं, पर वो हमारे ही पैसे से बनता है ना। फिर सो पैसे की बात? नहीं पापा जी, बचत की बात, घर की बात, बरकत की बात। तो तेरा मतलब है हम सब बेकार में उड़ा रहे हैं? नहीं भाभी, मेरा मतलब बस इतना है कि अगर हम सब तय कर ले कि क्या खाना है। मतलब तू रोज पूछेगी क्या बनेगा? जी मम्मी जी, मैं पूछूंगी, सब बताएंगे और फिर वही बनेगा। इस तरह से सबकी पसंद का खाना भी बन जाएगा और बर्बाद भी नहीं होगा। और अगर सब अलग अलग चाहेंगे तो? फिर हम बारी बारी से सबकी पसंद का बनाएंगे, पर सब कुछ एक साथ नहीं। इसका मतलब तू सबसे रजामंदी लेके खाना बनाएगी? जी भाभी, ताकि किसी को भी शिकायत ना रहे और खाना भी वेस्ट ना हो। और अगर किसी दिन किसी को ज्यादा भूख लग गई तो मैं दोबारा परोस दूंगी, मैं मना नहीं करूंगी। आगे बहू की बात में वैसे दम तो है। सच कहूं तो मुझे भी शर्मिला की बातें सही लग रही है। हाँ, बात तो इसकी सही है। धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा है कि खाने को बर्बाद करके हम अच्छा नहीं कर रहे। देखिए, मैं बस इतना चाहती हूँ कि घर में ना ही खाने की कमी हो और ना ही खाने की बर्बादी हो। ठीक है, अगर तू वादा करती है सब संभाल लेगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कभी किसी की कंप्लेन नहीं मिलनी चाहिए। जी पापा जी, कभी कोई कंप्लेन नहीं आएगी। अब से इस घर में ना ही खाना बचेगा और ना ही घर की शांति भंग होगी।